तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बिग बॉस 17 के अंदर लॉकअप सीजन 1 की बातें चल रही हैं। प्लीज़ ये वीडियो पूरा जरूर देखना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और समझा भी दूंगा आपको मैं 100% कि आखिर घर के अंदर चल क्या रहा है और क्यों इतनी नीतियां बदल रहे हैं विक्की जैन और अंकिता लोखंडे। यहाँ पे लगातार ईशा को इतना समझाने के बाद भी वो मनोहर फारूकी के अगेंस्ट बहुत अपने दिल में कौन सी भड़ास है या समर्थ को जाने से वो नाराजगी है मनोहर फारूकी से, लगातार यही बातें कर रही हैं कि वो दोस्ती नहीं निभाते। वही पुरानी जो हम सुनते आ रहे हैं दूसरे हफ्ते से, कोई चेंज नहीं है। वही मुद्दों पे वो अंकिता से बात कर रही है। अंकिता को प्रॉब्लम मनोहर फारूकी से बहुत ज़्यादा होने लगी। जो आने वाले एपिसोड में आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ बिग बॉस कवर करके दिखाएंगे कि मनोहर फारूकी कैसा है और एक नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि अंकिता ने जो चीज़ें कही हैं कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हुई है। और प्रॉब्लम कहाँ हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क रात के अंदर, जहाँ पे अभिषेक और मनोहर फारूकी की लड़ाई हो जाती है विक्की जैन से, और वो लड़ाई इतनी गंभीर हो जाती है जिसके कारण अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। अब टीम दूसरा विक्की की टीम का नंबर है, जहां पे अब ये भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि इनको बजर फटाफट छुड़वा देंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिनसे ये भाग पड़े। अंकिता डरी हुई है, थोड़ी सहमी हुई है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत कुछ किया था कल, बहुत सी चीजें हदें पार करते हुए मिर्ची मसाले सब कुछ इन पे फेस पे डाल दी, जिनको अभी तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। घर वाले कुछ लोग सो भी रहे, आराम कर रहे हैं कल के टास्क के बाद। लेकिन यहाँ पे लॉकअप सीजन 1 की बातें करते देखी गई है अंकिता लोखंडे। जो अंकिता लोखंडे जब घर में जाती है गेस्ट बन के लॉकअप सीजन 1 के अंदर, तो इनकी बहुत तारीफें करती है मनोहर फारूकी की, और मनोहर फारूकी वो सीजन जीतते भी हैं। तो यहाँ पे अंकिता वही बातें बता रही है और ईशा भी वही लॉकअप की बातें कर रही है कि ये अपनी दोस्ती नहीं निभाता, ये वहाँ उस शो में भी अपनी दोस्ती नहीं निभा पाया था, किसी से मिला नहीं, ऐसा वैसा फलान ढिकान सारी चीज़ें कह रही हैं, जैसे इनको बाहर की भी बहुत चीज़ें पता है। तो अगर नज़ीर देने की कोशिश करें तो अगर यही मनोहर फारूकी अगर इनकी टीम में होता तो शायद मनोहर फारूकी बहुत अच्छा होता, लेकिन अब इनकी टीम में है नहीं, वो अभिषेक की टीम में है, इसलिए इनको लग रहा है कि मनोहर फारूकी गलत है और मनोहर फारूकी पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेगा इस टोटल टास्क के अंदर, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत पूरी रात से सोए नहीं है लोग और पूरे अच्छे से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो अगर अंकिता की टीम में होता तो मनोहर फारूकी में कोई गलती नहीं है। और ये वही मनोहर फारूकी जब स्टार्टिंग के दूसरे हफ्ते ही यूट्यूबर वर्सेस सेलिब्रिटी हो गया था टीवी, तो यहाँ पे मनोहर फारूकी ने अंकिता लोखंडे का साथ दिया था, तब बिल्कुल अच्छे था मनोहर फारूकी। विक्की और अंकिता मनोहर फारूकी के स्टार्टिंग के 6-7 हफ्ते बहुत साथ भी दिया उन्होंने और साथ रहे भी उनके, क्योंकि उनकी बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो मनोहर फारूकी की कहीं ना कहीं उनको भी जुड़ थी कि यार ये खिलाड़ी एक अच्छा खासा है और ये पॉइंट जो रखता है और ये दमदार है, इसके साथ रहना पड़ेगा। अब पता है कि अब रहने की कोई जरूरत है नहीं, 10 दिन बाद सीजन खत्म होने वाला है, तो अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मनोहर फारूकी लॉकअप सीजन 1 के अंदर ऐसा था, उनसे बात नहीं करता था, अपनी दोस्ती नहीं निभाई, और ईशा भी उसमें मिर्च मसाला लगा के उनका बखूबी साथ दे रही है। लेकिन इन लोगों को बाहर की बातें पता ही नहीं है कि लॉकअप सीजन 1 के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुले तौर पे, अगर हम शिवम शर्मा की बात करें, हम फलानाज की बात करें, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उसके अंदर एक अहम किरदार की बात करें, करण कुंद्रा की, जो लॉकअप सीजन 1 के एक अहम किरदार थे, जो आते थे टास्क करवाते, तो कहीं ना कहीं कंगना के बाद होस्टिंग में उन्हीं का नाम आता था, क्योंकि वो लगातार इनको टास्क करवाने जाते थे, तो वो खुद मनोहर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंस जो लॉकअप सीजन 1 के अंदर गए थे वो खुद भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है अंकिता द्वारा कि लॉकअप सीजन 1 से निकला था, इसकी कोई दोस्ती नहीं थी, ये किसी से मिला नहीं, और ईशा भी उसमें अपनी हाँ में हाँ मिला रही है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि लॉकअप सीजन 1 के बाद खाली एक कंटेस्टेंट के गलत बोलने से क्या सभी लोग खिलाफ थे। लेकिन मैंने जो आपको बताया, जिस हिसाब से मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है कि करण कुंद्रा, प्रिंस रनरूला हो या शिवम शर्मा हो या फलाना, जो ये सभी लोग प्यार करते हैं, और भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं लॉकअप सीजन 1 के मनोहर फारूकी इस सीजन जीतना चाहिए। लेकिन ये बैठे हुए हैं, बिग बॉस 17 चल रहा है, लेकिन इनको लॉकअप सीजन 1 की कुछ गलतियां ढूंढ के लेके आनी है कि यहाँ पे उसकी वहाँ से गलतियां लेके आते हैं जिस कारण हमें यहाँ पे बेनिफिट मिले। और सीधा सा है कि विक्की के साथ फाइट हुई है, इसलिए वो बहुत सी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही मनोहर फारूकी विक्की की टीम में होता तो शायद वो बहुत अच्छा होता, पाक साफ होता, उसकी कोई गलतियाँ ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं टास्क स्टार्ट होने वाला, और ये डर बैठा हुआ अंकिता को कि अब क्या होने वाला है, ये दोस्ती नहीं रखता, ये थोड़ा सा दिल में रखता है और मनाल रख के घूमता है, जब मौका मिलता है, जब ये अपना जवाब देता है तो ठीक है ना। एक माइंडर और एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हमेशा जब ही जवाब देगा जब उस बात में अहम होगा और जिसके कारण सामने वाले को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। वो ज़बरदस्ती बाकियों की तरह या विक्की जैन की तरह हर थोड़ी थोड़ी देर में लोगों को समझाने तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब
अंकिता को, और उनके ग्रुप में आयशा भी है, साथ के साथ ईशा भी है और विक्की भी है। तो ये लगातार सिर्फ और सिर्फ मनोहर फारूकी की बातें कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे को कि मनोहर फारूकी दोस्ती नहीं निभाता। तो जो मैंने आपको फहरिस्त दी है इसके अंदर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी मनोहर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो लॉकअप सीजन 1 से ही थे। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर जवाब देना कि आपकी इस मुद्दे पे क्या है राय।